क्योंकि आप 3 महीने के अंदर बायोलॉजी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। थर्ड मंथ में आप केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पे फोकस रखोगे और साथ ही साथ फिजिकल केमिस्ट्री भी आप इंक्लूड कर दोगे। उसी के साथ बायो आपका कंप्लीट हो जाएगा थर्ड मंथ में। बायो का रिवीजन ऑलमोस्ट आपका एक बार कंप्लीट हो चुका होगा, 1 से 2 बार। केमिस्ट्री भी आप ऑलमोस्ट आधा रिवीजन कर चुके होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था कि अगर आपको नीट 2025 क्रैक करना है तो आपको जो बायोलॉजी 3 मंथ्स के अंदर, केमिस्ट्री आपको जो 5 मंथ्स के अंदर और फिजिक्स को जो 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना होगा, तभी आप नीट 2025 क्रैक कर सकते हो और 680+ मार्क्स तक ला सकते हो। लेकिन बारी आ जाती है कि 6 मंथ्स के अंदर आप कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि कैसे आप 6 मंथ्स के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ बायोलॉजी को कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजी को आपको 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना ही है, केमिस्ट्री को आप 5 मंथ्स के अंदर कर सकते हो और फिजिक्स को 6 मंथ्स के अंदर। कैसे, आगे बताता हूं। अब देखो, सब्जेक्ट वाइज जो है आपका स्टडी का टाइमिंग चेंज होगा। देखो, फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको बायोलॉजी को जो है रेगुलर बेसिस पे 5 आवर्स डेली बेसिस पे देना ही है, जिसमें आपका 2 घंटे का लेक्चर होगा और 3 घंटा आप सेल्फ स्टडी में दे सकते हो, या फिर आप 3 घंटा लेक्चर देख सकते हो जिसमें 2 लेक्चर देखोगे और 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी में दे सकते हो। उसी के साथ केमिस्ट्री में आप जो है 4 से 4.5 घंटा दे सकते हो रेगुलर बेसिस पे, जिसमें से आपका 2 घंटा लेक्चर होगा और 2.5 घंटा आप स्टडी करोगे या फिर 2 लेक्चर भी देख सकते हो। और फिजिक्स में आप जो है 3.5 आवर्स दोगे, जिसमें आप 2 घंटा लेक्चर देखोगे और 1.5 घंटे के करीब आप सेल्फ स्टडी में दे सकते हो। जैसे आप बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो 3 महीने के अंदर, उसके बाद जो है बायोलॉजी में आप टाइम कम कर दोगे, जिसके बाद आप जो है पूरा रिवीजन पे फोकस करोगे। केमिस्ट्री में टाइम इंक्रीज कर दोगे, 5 आवर्स रेगुलर बेसिस पे दोगे और फिजिक्स में आप जो है 4.5 घंटा करके डेली बेसिस पे दोगे। फिर 4 मंथ्स के बाद आप जो है केमिस्ट्री में 4.5 आवर्स दोगे, फिजिक्स में आप 5 घंटा दोगे और बायोलॉजी में आप 3.5 आवर्स ही दोगे रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि बायोलॉजी आपको जो उस वक्त रिवीजन ही करना है, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, क्योंकि आप 3 महीने के अंदर बायोलॉजी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जैसे आप केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद फिजिक्स में आप टाइम बढ़ा दोगे, 6 घंटा रेगुलर बेसिस पे दोगे और केमिस्ट्री में रिवीजन के लिए और बायोलॉजी में रिवीजन के लिए 3.5 घंटा करके दोगे। तो कुछ इस तरह से आपका स्टडी आवर चेंज होगा, बट ध्यान रहे रेगुलर बेसिस पे 13 आवर्स तो आपको स्टडी करना ही है, इंक्लूडिंग लेक्चर। अब बात आती है कि कैसे आप ये सब कुछ कर सकते हो, मंथ वाइज आपका कैसा प्लानर होना चाहिए। देखो, बायोलॉजी के लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि कैसे आप 3 मंथ्स के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, वहां से सब कुछ आपको पता चल जाएगा बायोलॉजी के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट मंथ क्या करना है आपको। जो है केमिस्ट्री से आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है और बायोलॉजी से आपको जो जूलॉजी में मैक्सिमम फोकस रखना है, यानी कि 60% आप जूलॉजी में फोकस रखोगे और बॉटनी में आज आप 40% फोकस रखोगे। उसी के साथ फिजिक्स में आप जो फिजिक्स के बेसिक्स वाले चैप्टर्स करोगे। उसके बाद सेकंड मंथ में आप ऑर्गेनिक में फोकस रखोगे, क्योंकि फर्स्ट मंथ में इनऑर्गेनिक आपका कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बाकी रहता है तो सेकंड मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड मंथ में पूरा ऑर्गेनिक पढ़ोगे, 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। बायो में आप बाकी चैप्टर्स तो करोगे ही, बट सेकंड मंथ में ही आपको जेनेटिक्स कर लेना है, क्योंकि जेनेटिक्स आपका टाइम कंज्यूमिंग वाला यूनिट है। तो जेनेटिक्स अच्छे से कर लोगे सेकंड मंथ में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो फिजिक्स में आप मॉडर्न फिजिक्स कर लेना। मॉडर्न फिजिक्स इजी है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आराम से समझ सकते हो। उसके बाद अगर मैं थर्ड मंथ की बात करूँ, थर्ड मंथ में आप केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पे फोकस रखोगे और साथ ही साथ फिजिकल केमिस्ट्री भी आप इंक्लूड कर दोगे। उसी के साथ बायो आपका कंप्लीट हो जाएगा थर्ड मंथ में और फिजिक्स में आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स कर सकते हो, जैसे ग्रेविटेशन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब पढ़ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, जिससे आपका टाइम बचा सको। देखो, रिवीजन करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाना है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज में भी आपको टाइम बचाना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ आपको जो पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट तो टाइम टू टाइम देना ही देना है। और उसी के साथ हर एक टेस्ट को एनालिसिस भी करना है और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी हाईलाइटेड मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर हाईलाइटेड एनसीईआरटी है आपके पास तो वहां से पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एमसीक्यूज के थ्रू भी आराम से आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। लेकिन ये सब चीज अगर आप इंडिविजुअली करने जाओगे तो इसमें आपका काफी ज्यादा टाइम जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम भी बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए एक जो सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो, एनसीईआरटी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 95% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स अच्छे आते ही नहीं है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट समझता ही नहीं है। तो यहीं पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेमोनीट ऐप के बारे में। देखो, मेमोनीट ऐप के बारे में बताने से पहले ही मैं आपको बता दूं, नीट 2024 एग्जाम में जूलॉजी के 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स के क्वेश्चन, बॉटनी के 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स के क्वेश्चन इसी ऐप में से आया था और केमिस्ट्री के 144 मार्क्स के क्वेश्चन आउट ऑफ 180 और फिजिक्स के 164 मार्क्स के क्वेश्चन आउट ऑफ 180 इसी ऐप में से आया था। इसका प्रूफ आपको मेमोनीट ऐप पे मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इस ऐप में आपको मिलने क्या क्या वाला है, तो सबसे पहली चीज, बायो एंड केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एनसीईआरटी को बार बार अगर पढ़ोगे तो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक भूल ही जाओगे, क्योंकि ये आपका पैसिव रिवीजन टेक्निक हो गया। तो आपको करना होगा एक्टिव रिवीजन, जो कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके कर सकते हो, जो कि मेमोनीट ऐप में ना आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी आपके ब्रेन में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स मैक्सिमम स्टूडेंट को वीक होता ही है। अगर लेक्चर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो ज्यादातर स्टूडेंट को मालूम ही नहीं है। देखो, फिजिक्स में अगर आप डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पहले स्टार्ट करना होगा सिंपल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। लाइक अगर आप कार चलाना सीखना चाहते हो तो उससे पहले आपको साइकिल एंड बाइक चलाना सीखना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको जो पहले सिंपल बेसिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा। कहाँ फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे।
पाओगे। तो मेमोरीट ऐप ना इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेमोरीट ऐप के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन सेक्शन में ना आपको जो है सिंपल बेसिक टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसको पहली बार देख के लगेगा कि यार ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन इसमें है ही क्यों। लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे सिंपल टाइप के क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे इंप्रूव करोगे तो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक आप जो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरी चीज़ पार्ट टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट टेस्ट अटेम्प्ट करते ही नहीं है, क्योंकि पार्ट टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट होता नहीं है, इसलिए ऐसे सोचते हैं कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कैसे मैं आप यहाँ पे पार्ट टेस्ट दे सकता हूँ। लेकिन मेमोरीट ऐप में ये आपके लिए ईजी हो सकता है, यानी कि जो चैप्टर्स आपने कंप्लीट किया है उन्हीं चैप्टर्स को सिलेक्ट करके आप जो है पार्ट टेस्ट दे सकते हो, और फर्स्ट 2 पार्ट टेस्ट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो अभी के अभी जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। फोर्थ, ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका। देखो नीट के लिए अल्टीमेट रिवीजन टूल है ये। अक्सर स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं बच पाता, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री का पॉइंट्स टू बंडल और फिजिक्स के लिए जो है माइंड मैप्स मिल जाएगा, जो कि पूरे चैप्टर को एक सिंगल पेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे रिवीजन ईजी हो जाएगा। इसी के साथ ना आपको जो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का जो डीप एनालिसिस करके जो है हर एक चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आपको जो वेटेज वाइज मिल जाएगा, और साथ ही साथ हर एक चैप्टर से रिलेटेड 35 से लेकर 40 हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप पूरे चैप्टर का नॉलेज अपना टेस्ट कर सकते हो कि चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं। और इस सेक्शन में से नीट 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। उसी के साथ अगर मैं लास्ट चीज की बात करूँ तो इस इलाइट प्लान को अगर ज्वाइन करते हो तो आपको जो डाउट क्लियरेंस सपोर्ट ग्रुप भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ पेज वाइज एनसीईआरटी मिल जाएगा, पीवाई को मार्क्ड एनसीईआरटी मिल जाएगा, क्विक नोट्स, फन और भी बहुत सारे फीचर है इस ऐप में। और ये ऐप जो है आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपके लिए ऑफर है, आपको जो 50% ऑफ मिल सकता है आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग। तो नीट के लिए सीरियस हो, टाइम बचाना चाहते हो, एनसीईआरटी को अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, इस ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, मेरा कोड आर्यन 300 अप्लाई करते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा कुछ परसेंटेज ऑफ मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट करना। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। देखो अगर मैं 4th मंथ की बात करूँ तो बायो आपको जो कंप्लीट रिवीजन करना स्टार्ट करना होगा। रिवीजन के लिए आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो, नोट्स के थ्रू कर सकते हो। रिवीजन के लिए एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसको देख लेना। 4th मंथ में आप केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे। ऑर्गेनिक का मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना है इसी मंथ में, ट्राई करना है कि पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ आपको जो इनऑर्गेनिक रिवीजन भी करते रहना होगा। और फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स आप इसी मंथ में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। उसके बाद जो 5th मंथ में आप जो बायो को रिवीजन करोगे, और केमिस्ट्री जो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फिजिक्स के आपको जो बाकी जो चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। फिजिक्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर जाऊंगा, उसको देख लेना कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे बायो आपको रिवीजन करना ही होगा, केमिस्ट्री भी रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है। रिवीजन का कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊंगा, और फिजिक्स के जो बाकी चैप्टर्स रहेंगे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। तो जैसे आपका 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, लास्ट मंथ आप जो है कंप्लीट रिवीजन स्टार्ट करोगे। बायो का रिवीजन ऑलमोस्ट आपका एक बार कंप्लीट हो चुका होगा, 1 से 2 बार। केमिस्ट्री भी आप ऑलमोस्ट आधा रिवीजन कर चुके होंगे, और फिजिक्स जो है उसको आप रिवीजन करना स्टार्ट कर सकते हो। ऑलरेडी आप जो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हो, मंथ वाइज आपको तो रिवीजन करना ही है डे बाय डे, बट डिटेल रिवीजन आप जो लास्ट मंथ में रिवीजन कर सकते हो। कुछ इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको रिवीजन में भी दिक्कत नहीं होगी, और सिलेबस भी आप टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, और रिवीजन के लिए भी आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। बायोलॉजी में आराम से फुल मार्क्स ला सकते हो, केमिस्ट्री में भी ला सकते हो। तो अगर आप इससे रिलेटेड कुछ मेरा हेल्प चाहते हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे, या फिर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।